हज़रत का नाम हज़रत मीरा सैयद शाह अब्दुल रज़ाक अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। कहा जाता है कि हज़रत औलादे गौसे आज़म है। कहते हैं नाज़रीन कि जो जिन्नों के सरदार थे, इन दोनों बुज़ुर्ग में बहुत ही उल्फत थी, मोहब्बत थी और गहरी दोस्ती भी थी। हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान से फरमाए कि ए सुल्तान, तुम्हें हज़रत अब्दुल रज़ाक के पीछे एक दीवार नज़र आ रही होगी और एक खिड़की नज़र आ रही होगी, तुम उस खिड़की के बाहर जाओ। तो अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जैसे ही उस खिड़की या दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल फातिमा खान दरगाह व्लॉग्स में। नाजरीन, आज मैं बीजापुर की एक मशहूर और मारूफ दरगाह पर मौजूद हूँ। तो उस दरगाह को जो है जोड़ गुम्बद के नाम से जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं कितना अजीम गुम्बद है, कितनी पुरानी इमारत है और इस इमारत में जो है वो हज़रत की मज़ार है। ये एक मकबरा भी इसे हम कह सकते हैं। तो हज़रत की जो मज़ार है नीचे वहाँ पर, और अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो एक मस्जिद है और ये मस्जिद भी लगभग इसी तरह दिखाई देती है। बाजू बाजू में बिल्कुल जो है सेम गुम्बद बनाए गए हैं। शायद हो सकता है कि इसके लिए भी इसे जोड़ गुम्बद कहा जाता है। और आप आसपास का भी एरिया देखिए, कितना सुकून है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें जो है पहले के दौर की यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के लोगों ने जो है इन तमाम जो पुरानी इमारतों को, यादगारों को आबाद कर रखा है, मेंटेन भी कर रखा है। एक विजिटर प्लेस यानी एक हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पे, एक दरगाह के तौर पे जो है दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ियारत करेंगे और हज़रत का जो है एक वाक़या है जो मैं आपको बताऊंगी। और कहते हैं नाज़रीन कि जो जिन्नों के सरदार थे, जिन्नों के सरदार वो इन हज़रत के ग़ुलाम थे। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हज़रत जो है वो कितनी ऊंची हस्ती है। तो हम ज़ियारत करेंगे और मैं आपको हज़रत का एक वाक़या बताऊंगी आगे। मेरे वीडियो पर आप जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए नाज़रीन। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही तमाम अजीम बारगाहों की बेहतरीन जानकारी हासिल करने के लिए, मेरे वीडियोस को हासिल करने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, हम मज़ार मुबारक की ज़ियारत करेंगे। हम लोग अंदर मज़ार शरीफ के पास आ गए हैं नाज़रीन। तो आप ये बीच में जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये हज़रत अब्दुल रज़ाक शाह कादरी इनकी मज़ार शरीफ है। और इनके राइट साइड में जो है हज़रत की अहलिया की मज़ार शरीफ है। और हज़रत के लेफ़्ट साइड में जो है हज़रत के बेटे हज़रत सैयद अब्दुल कादिर उर्फ़ शाह हज़रत कादिर इनकी मज़ार है। और इनके पैर की जानिब जो मज़ार आप देख रहे हो वो इनकी जो है बीवी अहलिया यानी हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह है, इनकी बहू की मज़ार शरीफ है। सुल्तान औलिया को हमारा सलाम, जीला के पेशवा को हमारा सलाम, प्यारे हसन हुसैन के हैदर के लाडले, प्यारे हसन हुसैन के हैदर
अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमने ज़ियारत कर ली है और आज हमने जिस मुक़द्दस बारगाह की ज़ियारत की, हज़रत का नाम हज़रत मीरा सैयद शाह अब्दुल रज़ाक अल हसनी वल हुसैनी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। कहा जाता है कि हज़रत औलादे गौसे आज़म है और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के दौर में आप बगदाद शरीफ से हिजरत फरमाकर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक के शहर बीजापुर में आपने क़याम फरमाए थे। हज़रत जो है वो अपने वक्त के बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग थे और हज़रत सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के दौर के ही बुज़ुर्ग हैं और इन्हीं के साथ हज़रत सैयद हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ये भी उसी दौर के बुज़ुर्ग हैं और इनका वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। कहा जाता है कि इन दोनों बुज़ुर्ग में बहुत ही उल्फत थी, मोहब्बत थी और गहरी दोस्ती भी थी। उस दौर के बादशाह मोहम्मद आदिल शाह तो ये हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह इनके मुरीद थे। तो कहा जाता है कि बादशाह मोहम्मद आदिल शाह जो है वो हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह को वली या बुज़ुर्ग नहीं मानते थे और जैसे एक बुज़ुर्ग की जो ताज़ीम करनी चाहिए वो नहीं करते थे। एक मर्तबा का वाक़िया है कि आज जहाँ पर हज़रत की दरगाह शरीफ मौजूद है, इसी के करीब खानका थी जहाँ पर अक्सर हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए आया करते थे। तो एक मर्तबा हज़रत सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह खानका में बैठे बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह खानका में दाखिल होते हैं और दोनों बुजुर्ग को देखते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या हाशिम पीर। लेकिन वहाँ तो दो बुजुर्ग बैठे हुए थे, लेकिन सुल्तान ने सिर्फ अपने पीरो मुर्शिद हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किए और हज़रत अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह को सलाम नहीं किए। ये बात हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी नागवार गुजरी। इसके बाद हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान से फरमाए कि ए सुल्तान, तुम्हें हज़रत अब्दुल रज़ाक के पीछे एक दीवार नज़र आ रही होगी और एक खिड़की नज़र आ रही होगी, तुम उस खिड़की के बाहर जाओ। तो अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जैसे ही सुल्तान खिड़की या दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो देखते हैं कि वो अपने मुल्क में नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर हर जगह बाग और बगीचे नजर आ रहे हैं। हर जगह सब्ज रंग के पेड़ पौधे, खूबसूरत फूल नजर आ रहे हैं और वहीं पर एक आलीशान महल नजर आता है। तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह उस महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और देखते हैं कि हर जगह मिट्टी के बदले हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं। तो सुल्तान जब उस हीरे जवाहरात को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो चंद लोग आकर सुल्तान को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुल्तान कहते हैं कि मैं टहलते हुए घूमते हुए यहाँ पर आ गया और ये खूबसूरत मंजर देखा, इतना आलीशान महल देखा और यहाँ पर बिखरे हुए कीमती हीरे जवाहरात को देखने के लिए मैं उठा रहा था। तो वो कहते हैं कि ये महल, बगीचे और तमाम हीरे जवाहरात हजरत के हैं, तुम इन चीज़ों को नहीं छू सकते। तो सुल्तान ने कहा कि उन्हें ये तमाम चीज़ें किसने दी है। तो एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि ये एक जन्नत थी जो हज़रत अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह को मिली थी और एक रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये तमाम के तमाम जो चीज़ें तुम देख रहे हो, हज़रत का एक गुलाम जो हम जिन्नों का सरदार है,
تو جنوں کے سردار نے حضرت کو یہ تحفے میں دیا ہے، لیکن حضرت نے یہ ٹھکرا دیے ہیں۔ پر یہ منظر اور یہ شان سلطان محمد عادل شاہ دیکھتے ہیں تو واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں، تو حضرت کے قدموں میں گر کر معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ سلطان مرتے دم تک حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ان کے عقیدت مند رہے اور ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے رہے۔ حضرت کا وصال 1051 ہجری میں 22 ربیع الاخر کو ہوا تھا۔ اس حساب سے آپ کو پردہ فرما کر تقریباً 400 سال ہوئے ہیں، اور آپ کا عرس مبارک ہر سال کی 22 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سبھی ہر سال کی 22 ربیع الاخر کو یہاں پر ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریے گا اور حضرت کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریے۔ ماشاءاللہ ناظرین، تو ہم نے حضرت کے بارے میں بہت ہی بہترین جانکاری حاصل کری ہے اور زیارت بھی کری ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ کتنا اچھا ویو دکھائی دے رہا ہے۔ دونوں گنبد جو ہے وہ بالکل بھی قریب قریب میں دکھائی دے رہے ہیں، ایک دم نزدیک نزدیک۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہوگی کہ اسے جوڑ گنبد کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی ایک چھوٹا سا گنبد ہے، وہ ایسا ہی ایک سپیس ہے بیٹھنے کے لیے، اور یہاں آس پاس جو ہے وہ گرینری بھی ہے، آپ یہاں بھی آ کر بیٹھ سکتے ہو، اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو۔ تو ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں جلد ہی حاضر ہوں گی ایسی ہی ایک عظیم بارگاہ کی زیارت کے ساتھ۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے اس دور کے ایک قریبی دوست تھے، تو ان کا ویڈیو بھی میرے چینل پر میں نے اپلوڈ کیا ہے، اور جو محمد عادل شاہ بادشاہ جن کا ذکر آیا ہے ویڈیو میں، تو جنہوں نے گول گنبد تعمیر کرا ہے، ان کا ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گی کہ میرے تمام ویڈیوز جو ہے آپ ضرور دیکھیے گا اور آگے بھی شیئر کریے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریے گا۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے۔ خدا حافظ۔